राजस्थान पत्रिका के टॉक शो कार्यक्रम में सांचौर शहर के गणमान्य लोग यहाँ विराजमान हैं। शहर के विकास को लेकर के और सभी लोग अपने अपने व्यूज़ रखेंगे कि सांचौर शहर को हम किस प्रकार से संवार सकते हैं और सांचौर शहर के जो मुख्य हमारे बिंदु क्या क्या है इसको लेकर के हम यहाँ पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो जिसको लेकर के सबसे पहले मैं रमेश जी से जानना चाहूँगा कि सांचौर शहर किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है और हम लोग इसमें क्या योगदान दे सकते हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी तो कोई किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। सांचौर में 2.5 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को। मैं भी बीजेपी से बिलोंग करता हूं, फिर भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पर मतलब एक निर्दलीय विधायक हैं और एक पार्टी से हारा हुआ विधायक है। दोनों आपस में दोनों की आपसी फूट के कारण सांचौर में कोई प्रकार का विकास नहीं हुआ किसी भी प्रकार का। उसके पास जाते हैं तो वो कहता है आप उनके आदमी हो, उनके पास जाते हैं तो क्या उनके आदमी हो। कोई विकास नाम की कोई चीज़ हुई नहीं सांचौर में। क्या विकास के लिए आपकी डिमांड क्या है? क्या डिमांड तो हर प्रकार की डिमांड है। 1% विकास हुआ है नहीं है। मैं स्मृति वन से 3 साल से आ रहा हूँ। पहले तो सुखराम जी के राज में बहुत अच्छा विकास था, लाइटें चालू थी और घास वगैरह सारी सफाई वगैरह सारी व्यवस्था अच्छी थी। अब कोई यहाँ तो ध्यान ही नहीं देता है। इंस्ट्रूमेंट सारे टूट गए हैं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बाबू जी आप बताइए, सांचौर शहर के विकास के लिए शहर के विकास क्या उम्मीद रखते हैं? सबसे पहले उन्होंने सरकार आते ही उनका विनाश शुरू कर दिया। सर्वप्रथम जिला गया, यानी उनका विकास तो जीरो हो गया। अब कोई राय नहीं विकास के। अब आपकी मुख्य मांग क्या है? शहर के विकास के लिए क्या होना चाहिए? सांचौर के विकास के लिए क्या होना चाहिए? सांचौर के विकास के लिए तो बहुत काम है पर वो कर नहीं रहे। एक काम गिना दो। एक तो जैसे कि ये सिटी के अंदर देखो, सबसे बड़ी बात है कि सीवरेज लाइन नहीं है। वो मेन चीज़ है जो आज बरसात के समय में गंदगी फैल रही है। और यूँ भी आज कचरा हो गया, हाडेचा रोड पर मात्र कचरा गंदगी हो रही है। सांचौर के विकास के लिए एक तो जिला चाहिए, हमें प्रथम जिला चाहिए। फिर सड़कें टूटी हुई है, उस सड़कों को रिपेयर की जाए, नई बनाई जाए, यही विकास की मुख्य मांग है। और जी बताइए। सब विकास थोड़ा रुका हुआ काम सही नहीं है। विकास होना चाहिए हमारे सांचौर का। शिक्षा के बारे में, सफाई के बारे में, सब चिकित्सालय के बारे में सब विकास होना चाहिए। सांचौर विकास के लिए जो सिटी में ज़्यादा चोरियाँ हो रही है, रोज़ दुकानें ताले टूट रहे हैं, मकानों में चोरी हो रही है, इसके लिए पुलिस को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए और सरकार को देखना चाहिए। और रोडों को पूरी टूटी हुई है, उसके रिपेयरिंग के लिए कुछ सरकार को सोचना चाहिए और एमएलए को भी थोड़ा सोचना चाहिए। बाबू जी सरकार को सोचना चाहिए। सड़कें सांचौर में सभी टूटी हुई हैं, रोड लाइटें कहीं भी नहीं है और कचरा पात्र जगह जगह पड़े हैं, साफ सफाई नहीं है, व्यवस्था नहीं। विकास को लेकर क्या मांग है? ये तो चलो हम, ये तो समस्या है। सड़कें होनी चाहिए, सभी पक्की होनी चाहिए अच्छी, और लाइट होनी चाहिए, रोड पे लाइटें और साफ सफाई, ये हमारी मांग है। सड़कें होनी चाहिए अच्छी, साफ सफाई विशेष ध्यान देना चाहिए। खड्डे पे गिरे हुए हैं और हर जगह रोड की सुविधा पहले करनी। सड़क होनी चाहिए। सड़क की व्यवस्था सही आपकी क्या मांग है? खास करके ये जो रोड की व्यवस्था, रोड हैं सब जगह टूटी हुई है, कहीं भी व्यवस्थित तरीके से है नहीं। वकील आप रहे वकील। पूरा सांचौर शहर सीसीटीवी कैमरे से लैस होना चाहिए, क्योंकि सांचौर में दिन ब दिन चोरियां बढ़ती ही जा रही है। एक मुख्य समस्या है, मैं हाडेचा रोड के पास ही मेरा व्यवसाय है। हाडेचा रोड के आगे एक बड़ा नाला पड़ा है, वो पूरा खुला है। वहाँ एक बारिश के समय में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी, जिसको लेकर हमने नगर पालिका प्रशासन को कई बार अवगत करवाया है, पर उसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। वो हमारी मुख्य मांग है। और सीसीटीवी कैमरे से पूरा सांचौर नगर लैस होना चाहिए, जिससे नशे और चोरियां दोनों रुक सके। सांचौर की जो आज की ज्वलंत जो मेन मुद्दा है, वो सिटी को लेकर के यदि देखें तो सबसे बड़ी जो समस्या दिखाई दे रही है वो ट्रैफिक की। बिल्कुल पुलिस सुस्त अवस्था में है और जब पुलिस ही स्वस्थ अवस्था में रहेगी तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। जैसे आप हर चौराहे पर देखोगे अस्त व्यस्त वाहन खड़े हैं और न किसी को कोई भान है, न किसी को कोई सिस्टम है। और रही बात अभी एक जो काम चल रहा है अब ये जलदाय का, उसमें 6 महीने पहले रोडें बनी थी और आज उस रोडों को वापस तोड़ा जा रहा है। तो सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं। कम से कम पहले यदि पाइपलाइन निकालनी चाहिए थी
तो इस रोड बनाने से पहले निकालनी थी। उसके बाद में अभी जो यहाँ से नर्मदा कोलानी से लेकर के कोर्ट तक नई सीसी रोड बनी है, उसको पूरा का पूरा वापस तोड़ दिया। अब 5 साल तक ये रोड का निर्माण होगा नहीं, वही रोड टूटी हुई रहेगी। और आप किसी भी चौराहे पर देख लो, विष्णु धर्मशाला के आगे से देख लो, सब्जी मंडी के पास में देख लो, पुरानी स्टेट बैंक के पास देख लो, वहाँ पूरा का पूरा पूरे दिन ट्रैफिक जाम रहता। कहीं कोई जो पुलिस का कर्मचारी है वो कहीं नज़र आ ही नहीं रहे। एक जो काली का में वो बहनें लगी हुई है, उनको ज़रूर हमने देखा है कि कॉलेज और स्कूलों का आगे घूमते हुए। बाकी समस्या तो बहुत सारी है, अन्य लोगों ने भी सुनाया, लेकिन मेन जो मुख्य समस्या जो सांचौर की है आज की तारीख में ये समस्या है। और चोरियों की और ये सारी समस्या तो हो ही रही है। और मेन जब ज़िला ही हट गया और ज़िला ही नहीं रहा तो फिर समस्या पैदा होनी थी, क्योंकि यहाँ पहले लोगों ने बीच में कलेक्टर को देखा है, एसपी साहब को देखा है, और प्रशासनिक जो अमला यहाँ मौजूद था उसको हटा दिया गया एक एक करके, तब समस्या पैदा हुई है। और हमें यदि मांग करना चाहें तो सरकार से यही मांग करेंगे कि पहले वापस ज़िला स्थापित किया जाए और बाकी जो समस्या से हमें वंचित रखा गया उनको बहाल किया जाए। ठीक है। में समस्या तो बहुत है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन द्वारा, नगरपालिका द्वारा सांसौर शहर का मास्टर प्लान तैयार किया जाए, जिसका चरणबद्ध तरीके से विकास हो सके। और सांसौर शहर में एक मुख्य समस्या आवारा पशुओं की, जो दिन प्रतिदिन बहुत सारी आवारा पशुओं द्वारा आपस में लड़ने से कई घटनाएं होती है। और एक सांसौर शहर के बीच में पिछले कांग्रेस शासनकाल में एक बहुत सौंदर्य प्राकृतिक एक स्मृति वन बना था, वो उजड़ रहा है। उसके विकास के लिए प्रशासन अभी ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरा ये भी प्रशासन निवेदन है, स्मृति वन पर विशेष ध्यान दे। और चोरियाँ बढ़ रही है, इसलिए सभी सर्कल पर CCTV कैमरे लगाए जाए और मास्टर प्लान तैयार करके सांसौर सिटी का विकास किया जाए।